साथियों, चुन चुन कर लाता हूं आपके लिए खास खास टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के, बहुत उपयोगी, खास तरीके से वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से। रिसर्च चलती रहती है मेरी, एक के बाद एक रिसर्च चलती रहती है, डेटा इकट्ठा करते रहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें निकालते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं मधुमालती के बारे में, जिसके बारे में सवाल बहुत सारे आते हैं और जिसके बारे में बताना भी ज़रूरी है हमारे लिए वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से। जानना चाहते हैं तो वीडियो आप ही के लिए, चलिए आखिर तक। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आपने देखा कि आज हम जो है नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है मधुमालती के बारे में। एक बहुत कॉमन सा नाम है, एक बेल होती है इसकी जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। बहुत सारे गार्डन ऐसे होते हैं, बहुत सारे पार्क जिनके अंदर ये मिलती है आपको। तो कहने को देखने को तो ऐसी साधारण सी बेल है, जैसी और बेलें होती हैं वैसी फूलों वाली बेल है, लेकिन आपको पता है इसकी कितनी बड़ी क्वालिटी होती है। इसके जो बीज होते हैं साथियों, इसके बीज बहुत सारी दवाइयों में काम आते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं, पत्तों का जो रस होता है, ये हेडेक के लिए बहुत काम का होता है। जैसे किसी के सिर दर्द हो रहा हो, इसके रस को जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां, खास तरीके से स्किन के लिए, जो हमारी चमड़ी के रोग होते हैं उसके लिए भी इसका जो पानी होता है, इसका जो रस होता है इसके पत्तों का, वो बहुत काम का होता है। इसकी जड़ भी काम की, इसके तना भी काम का, इसके पूरा का पूरा पार्ट। अब मैं आता हूँ वास्तुशास्त्र पर। एक ऐसा अद्भुत पौधा जिस पर हमने बहुत रिसर्च करी, कम से कम 1200-1300 इसके हमने जो स्कैन इकट्ठे किए और करने के बाद एक अजीब सा हमारे सामने एक नया तथ्य निकल के सामने आया कि मधुमालती एक ऐसा पौधा है। बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जो कि दोपहर के समय जिनका ऑरा सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। साथियों, आमतौर पर जो जितने पौधे होते हैं उनका जो ऑरा या आभामंडल या इंसान का भी, ह्यूमन बीइंग का भी, वो सुबह सुबह सबसे ज़्यादा होता है या शाम के समय ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जिनका ऑरा जो है, आभामंडल, दोपहर के समय सबसे बड़ा होता है। इस पौधे का जो ऑरा है वो दोपहर के समय 20 से 25 फीट तक पहुँचता है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। अब आपका इसका उपयोग कैसे करेंगे, यही तो कमी होती है। देखो, किसी भी पौधे के अंदर जो भी उसकी उसकी जो है, जैसे कहते हैं कमजोरी या उसकी जो ताकत होती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसको यूज़ करते हैं वास्तुशास्त्र में। और वास्तुशास्त्र में कोई ऐसा कमाल नहीं होता कि हम कोई आसमान से चीज़ उतार के लाए। रिसर्च करते हैं और ये पता चला कि ये जो बेल है, ये बेल इतने काम की है कि नंबर 1 इसके ऊपर होते हैं रेड कलर के फूल। आप देख रहे हैं इस पर लाल फूल आए हुए हैं। और नंबर 1, नंबर 2 काफ़ी डेंस होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका मकान साउथ फेसिंग है, आपकी बालकनी साउथ में बनी हुई है या आपका ओपन एरिया साउथ में है, साउथ में कोई बहुत बड़ा दक्षिण दिशा में कोई खाली प्लॉट किसी का पड़ा हुआ और आपको ऐसा लगता है कि दक्षिण दिशा से आपके पास कोई ना कोई हार्ड वाइब्रेशंस आते होंगे, तो आप दक्षिण दिशा में अपनी छत के ऊपर लगाएं, नीचे लटकाएं या ज़मीन पर लगाने के बाद इसको ऊपर लेकर जाएं। ये मान के चलना 100% नेगेटिव एनर्जी जो भी साउथ से आती है उसको बिल्कुल ब्लॉक करती है। ये बालकनी के ऊपर हमने बहुत एक्सपेरिमेंट करे और ओपन एरिया के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट करे। तो इसका जो रेड कलर और जो दोपहर के समय, साथ ही सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं किसी भी दक्षिण मुखी मकान के अंदर या किसी भी प्लॉट के अंदर या बालकनी में जो दक्षिण में होती है या पश्चिम में भी होती है, वो आते हैं दोपहर के समय 11 बजे, लगभग मान के चलिए 10:30-11 बजे शुरू होते हैं और 3-3:30 बजे तक रहते हैं। उसी समय पर इसका आभा मंडल जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे बड़ा होता है, आपके घर को बचाने के लिए रामबाण का काम करेगा। साथियों, अगर आप साउथ फेसिंग में रहते हैं, ये आपकी बालकनी साउथ में है, तो आज मैंने आपको वो नुस्खा दिया है जिससे कि बिना तोड़ फोड़ के अपने घर को सुंदर भी बनाएंगे और साथ साथ जो है नेगेटिव एनर्जी हटाकर पॉजिटिविटी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप वहाँ जाके खड़े भी होते हैं इस पौधे के पास में, तो आपका जो अपना आभामंडल है, आपका जो ऑरा है, उसको भी पॉजिटिविटी मिलेगी। इसी तरह के होते हैं मेरे सभी वीडियो। आपने अगर चैनल पहली बार देखा तो इसको कर लेना सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक तो करेंगे ना, मुझे पता लाइक करेंगे, और साथ में इसको शेयर करना आपने सोशल मीडिया पर। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा एक नया टॉपिक लेकर, रिसर्च बेस्ड। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।